गाय भैंस का पालन करने वालों को गोपाल क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 1 लाख रुपए बिना किसी ब्याज के दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, तो अगर आप भी गाय भैंस रखते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। जिस तरह से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, अब पशु पालन करने वालों को गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरे जा रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म हम घर बैठे फ्री में कैसे भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, फॉर्म किस तरह से जमा होगा, ये सारी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना सहकारिता विभाग की योजना। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के 5 लाख पशु पालकों को 1 लाख रुपए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं और 1 लाख रुपए बिना किसी ब्याज पर दिए जा रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। सबसे पहले हमें sso.rajasthan.gov ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन कर लेना है। ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिसका SSO में पहले से रजिस्ट्रेशन है वो अपनी SSO ID पासवर्ड टाइप करेंगे, ये कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अगर पासवर्ड भूल गए, ID भूल गए तो यहाँ से आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। जिसके पास SSO ID नहीं है वो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर SSO ID टाइप करेंगे, पासवर्ड टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है राज सहकार। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये राज सहकार का ऑफिशियल ऐप इस तरह से आ जाएगा। इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो साथियों, अगर आप भी पशु रखते हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई भी पशु रखता है, अगर आप उसको 1 लाख रुपए बिना किसी ब्याज पर दिलाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो जैसे ही हम राज सहकार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सोसाइटी से आपकी SSO ID मैप नहीं है, तो नो पर क्लिक कर देंगे। अगर मैप करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हमें गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर आपको होम पेज पर मिलता है गोपाल क्रेडिट कार्ड न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यानी कि हम यहाँ से गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आज हम आपको गोपाल क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि किस तरह से फॉर्म भरा जाता है। तो जैसे हम गोपाल क्रेडिट कार्ड न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है ऐड न्यू गोपाल क्रेडिट कार्ड। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर पात्रता मिलेगी कि गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए कौन पात्र है और कौन अपात्र है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले पात्रता की हम बात करें तो पशुपालक को प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति का सदस्य होना चाहिए। 2 नंबर पात्रता है पशुपालक को अपना प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समिति को बेचना चाहिए। 3 नंबर है पशुपालक ग्राम सेवा सहकारी समिति या फिर प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति का निवासी होना चाहिए। अगर ये तीनों पात्रता आपके पास है तो आप इस गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे जरूरी है पैन कार्ड बना हुआ होना चाहिए और आधार कार्ड भी बना हुआ होना चाहिए। 2 नंबर दस्तावेज समिति द्वारा दूध का भुगतान किस खाते में किया जाता है, इसका विवरण चाहिए होगा। 3 नंबर आपकी सोसाइटी का नाम और सदस्य संख्या होनी चाहिए। साथ ही 4 नंबर है बैंक खाते को बंधक करने के लिए प्रस्तावित संपत्ति का विवरण देना होगा। 5 नंबर है कृषि भूमि का विवरण देना होगा। 6 नंबर है सहकारी समिति या फिर अन्य वित्तीय संस्थान के लिए गए फसल ऋण का विवरण देना होगा। 2 गारंटर की जरूरत होगी और दोनों गारंटर का विवरण भी दिया जाएगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत होगी, एक फोटो और हस्ताक्षर की भी जरूरत होगी। साथ ही प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समिति का अनुशंसा पत्र है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो किस तरह का अनुशंसा पत्र है वो भी हम आपको बताएंगे, कैसे भरा जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये सभी पात्रता आप पढ़ लें एक बार कि आप पात्र हैं या फिर नहीं। उसके बाद में क्या पशुपालक उपरोक्त सभी शर्तें पूरी करता है, इसको सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही साथियों आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो परिवार के पास जो जन आधार कार्ड बना हुआ है उस जन आधार कार्ड के नंबर मांगे जाएंगे। यहाँ पर आप अपने परिवार का जन आधार नंबर टाइप कीजिए और विवरण प्राप्त करें पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो जन आधार कार्ड में जो सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी सदस्यों के नाम आ जाएंगे। आप जिस भी नाम से इस गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं उस सदस्य को यहाँ से सदस्य चुने पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए गए हैं उसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। यानी कि जिस सदस्य के नाम से हम फॉर्म भरना चाहते हैं, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, उसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस सदस्य को जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर पर OTP भेजने के लिए कहा जाएगा।
तो हमें OTP भेजें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम OTP भेजें पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं उसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP टाइप करने का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर आपको अपना OTP टाइप करना है, OTP सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। तो साथियों जैसे ही हमारा OTP सत्यापित हो जाएगा तो गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म में ज्यादातर डिटेल है वो जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाएगी। यानी कि जो भी फॉर्म भर रहा है, जिस भी सदस्य को हमने सेलेक्ट किया है उसका नाम, पिता या फिर पति का नाम, उसके बाद में जन्म तारीख, यहाँ पर मोबाइल नंबर, वर्ग, ये सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा जन आधार कार्ड से। यहाँ पर हमें आधार नंबर टाइप करना है, पैन कार्ड नंबर भी टाइप करना है। आधार कार्ड को दोनों साइड से स्कैन करके या फिर फोटो खींचकर एक JPG फाइल बनाना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। पैन कार्ड की भी फोटो खींचना है या फिर स्कैन करना है और अपलोड कर देना है। पशुपालक का व्यक्तिगत विवरण कंप्लीट होने के बाद में अब पशुपालक का पूरा एड्रेस भरना है। अगर एड्रेस जन आधार कार्ड से लेना चाहते हैं तो जन आधार के सम्मान को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जन आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो टाइप भी कर सकते हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन फॉर्म का 3 नंबर पॉइंट है, उस ग्राम सेवा सहकारी समिति का विवरण भरना होगा जिसमें पशुपालक रहता है। तो सबसे पहले जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में शाखा का नाम सेलेक्ट करेंगे और PSCS का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूछा गया है क्या पशुपालक दूध को डेयरी सहकारी समिति को बेचता है, तो यस पर ही क्लिक करेंगे। अगर आप नहीं पर क्लिक करते हैं, यानी कि अगर कोई पशुपालक अपने गाय भैंस का दूध सहकारी समिति को नहीं बेचता है तो आप गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र नहीं है, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जैसे हम नहीं को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ मिलता है, यदि पशुपालक डेयरी सहकारी समिति को दूध नहीं बेचता है तो वह गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। तो डेयरी सहकारी समिति में दूध बेचने वाले पशुपालक ही इस योजना के लिए पात्र है। तो जैसे ही हम हाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हम डेयरी सहकारी समिति को दूध बेचते हैं तो डेयरी सहकारी समिति का नाम, उसके बाद में डेयरी सहकारी समिति का सदस्य संख्या यहाँ पर टाइप करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कितनी गाय है, कितने भैंसों हैं, यहाँ पर सब कुछ डिटेल भरना होगा। उदाहरण के तौर पर 2 गाय है, 1 भैंस है, तो यहाँ पर इस तरह से कुल पशुओं की संख्या आ जाएगी। आपके पास 4 गाय या फिर 5 भैंस है तो इस तरह से आप संख्या टाइप करेंगे। उसके बाद में हर साल आप डेयरी सहकारी समिति को कितना दूध बेचते हैं वो यहाँ पर अनुमानित मात्रा में टाइप कर सकते हैं। 10,000 लीटर, 15,000 लीटर, 30,000 लीटर, 50,000 लीटर, जो भी आप सालाना दूध डेयरी सहकारी समिति को बेचते हैं वो लीटर में टाइप करेंगे। उसके बाद में यदि पशुपालक PSCS या फिर LAMPS का सदस्य है तो हाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप सदस्य बाद में बन सकते हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन फॉर्म का अगला पॉइंट है पशुपालन परिवार का चयन करें, यानी कि हमारे जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं जो हम पर आश्रित हैं उन सभी सदस्यों को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जन आधार कार्ड में जो सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी के नाम इस तरह से आ जाएंगे और सदस्य चुने पर जो बटन दिखाया गया है उन सभी सदस्यों को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में पशुपालक के बैंक खाते का विवरण, जिसमें डेयरी सहकारी समिति से दूध का भुगतान प्राप्त होता है, उस बैंक खाते की डिटेल हमें यहाँ पर भरना होगा। यानी कि हमारे डेयरी सहकारी समिति के द्वारा जो दूध के रुपए दिए जाते हैं वो कौन से बैंक खाते में दिए जाते हैं, उसी बैंक खाते की डिटेल भरना होगा। बैंक खाता संख्या टाइप करना है, IFSC कोड टाइप करना है, बैंक का नाम टाइप करना है और शाखा का नाम टाइप करना है। उसके बाद में पशुपालक के रहने हेतु प्रस्तावित संपत्ति का विवरण, यानी कि जो पशुपालक है उसके पास कृषि संबंधी जमीन कितनी है और जो जहां पर रहता है वो घर का पट्टा, भवन जो भी है उसका डिटेल भरना होगा। तो यहाँ पर कृषि भूमि का विवरण भरेंगे। उसके बाद में कृषि भूमि जो है उसका कितना रुपए बाजार मूल्य कितना है, जमाबंदी को स्कैन करके अपलोड करेंगे। उसके बाद में अन्य कोई संपत्ति है, भवन पट्टा है तो उसका यहाँ पर डिटेल टाइप करेंगे और कि बाजार में कितने रुपए मूल्य है उस पट्टे को स्कैन करके अपलोड कर देंगे। यहाँ पर टोटल रुपए मूल्य आ जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 हेक्टेयर जमीन है और जमीन की कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। इसी तरह से भवन पट्टा है, यानी कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं उसका पट्टा बना हुआ है, हमारे घर का पट्टा बना हुआ है, जिसकी कीमत मान लीजिए 5 लाख रुपए है। तो इस तरह से टाइप करेंगे और यहाँ पर पट्टे को स्कैन करके अपलोड कर देंगे। तो जो गोपालक है उसकी जो संपत्ति है वो यहाँ पर इस तरह से टाइप की जाएगी, यानी कि कुल 7 लाख रुपए संपत्ति है या फिर 20 लाख, 50 लाख, जितने भी रुपए संपत्ति है वो टाइप करेंगे। उसके बाद में कृषि भूमि का विवरण भरेंगे, यहाँ पर गाँव का नाम, उसके बाद में
पटवार सर्किल का नाम सेलेक्ट करेंगे, सिंचित कितनी भूमि है, गैर सिंचित कितनी है, खसरा संख्या टाइप करेंगे, प्लस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर भूमि विवरण ऐड हो जाएगा। अगला पॉइंट है, किसी भी सहकारी समिति या फिर अन्य वित्तीय संस्था से अगर आपने लोन ले रखा है तो उसकी डिटेल भरना होगा, प्लस वाले बटन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर 2 गारंटर की जरूरत होगी। 2 गारंटर आप अपने गांव के ले सकते हैं, अपने पड़ोसी ले सकते हैं। उन सभी की डिटेल यहाँ पर भरनी होगी, नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख, जन आधार संख्या, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस, यहाँ पर उसकी संपत्ति का विवरण भी भरना होगा। जो गारंटर है उसका फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो अगर आप गोपाल क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो 2 गारंटर की जरूरत होगी। दोनों गारंटर की फोटो हस्ताक्षर अपलोड होंगे। दोनों गारंटर के पास कितनी भूमि संपत्ति है, कितने रुपए की है, सारी डिटेल भरना होगा। उसके बाद में अन्य विवरण है। अन्य विवरण में डेयरी सहकारी समिति का जो अनुशंसा पत्र है वो आपको अपलोड करना होगा। तो डेयरी सहकारी समिति का अनुशंसा पत्र कैसा है, तो यहाँ से आप प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस तरह का एक डेयरी समिति द्वारा अनुशंसा पत्र आपको दिया जाएगा, ये डेयरी से भरवा सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, उसके बाद में गाय कितनी है, भैंस कितनी है, कुल कितना दूध उत्पादन है, यहाँ पर आपके बैंक खाते का डिटेल और यहाँ पर आपको कितने रुपए दिए जा सकते हैं। यानी कि एक किसान को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए तक टाइप किए जाएंगे। उसके बाद में दिनांक, स्थान, सचिव और अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। ये फॉर्मेट आपको स्कैन करके अनुशंसा पत्र में अपलोड कर देना है। अगर आपको इसे पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसे प्रिंट करवा कर डेयरी सहकारी समिति से भरवा सकते हैं। अन्य विवरण का 2 नंबर पॉइंट है, वांछित क्रेडिट सीमा ऋण राशि, यानी कि आपको गोपाल क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत कितने रुपए ऋण चाहिए, तो 1 लाख रुपए अधिकतम ऋण दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप 1 लाख रुपए भी टाइप कर सकते हैं या फिर 1 लाख रुपए से कम भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में डेयरी सहकारी समिति की तरफ से आपका जो अनुशंसा पत्र है उसमें कितने रुपए दिए गए हैं, तो 1 लाख रुपए टाइप कर सकते हैं। अगर 80,000 है तो 80,000 टाइप करेंगे। उसके बाद में ये 1 लाख रुपए आपको 12 महीने में वापस जमा करवाने होंगे ईएमआई के द्वारा। गोपाल क्रेडिट कार्ड आप क्यों लेना चाहते हैं, 1 लाख रुपए क्यों लेना चाहते हैं, पशु खरीदना चाहते हैं या फिर पशुओं के लिए पशु आहार खरीदना चाहते हैं या फिर अन्य कारण है, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूछा गया है कि ऋण स्वीकृति होने पर केंद्रीय सहकारी बैंक की संबंधित शाखा में खाता खोलूंगा। अगर आपके पास पहले से खाता है तो आप हाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास केंद्रीय सहकारी बैंक में खाता नहीं है तो नहीं को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका पहले से केंद्रीय सहकारी बैंक में खाता है तो उस खाते की डिटेल आपको टाइप करना होगा, बैंक पासबुक को स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया मवेशी पालन कार्य के लिए बजट घोषणा में अनुमत गतिविधियों के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की कुल लागत, यानी कि आप जो गोपाल क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, 1 लाख रुपए बिना ब्याज पर लेना चाहते हैं, उसका एक कोटेशन बनाना होगा कि हम इतने रुपए का पशु आहार खरीदेंगे, इतने रुपए के पशु खरीदेंगे। इस तरह से आपको एक कोटेशन बनाकर यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर 3-4 पॉइंट दिए गए हैं, इन 3-4 पॉइंट को सेलेक्ट कर लेना है। ये टर्म्स और कंडीशन है, यानी कि ये नियम और शर्तें हैं। इन सभी नियम शर्तों का अगर आप पालन करते हैं तो चारों पॉइंटों को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में डेटा सहज करें पर क्लिक कर देंगे, यानी कि डेटा सेव पर क्लिक कर देंगे। तो साथियों, गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म आप इस तरह से भर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपसे पूछी जाएगी, आपके संपत्ति का विवरण भी पूछा जाएगा, 2 गवाह के भी डिटेल पूछी जाएगी, दोनों गवाह की फोटो और हस्ताक्षर भी अपलोड किए जाएंगे। जो भी पशुपालक ऋण लेना चाहता है, गोपाल क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है, ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड बना हुआ होना चाहिए और परिवार का जन आधार कार्ड भी बना हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, बिल्कुल फ्री में भरा जा रहा है। आप अपने नज़दीक किसी भी ई-मित्र जन सेवा केंद्र पर भी जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं या फिर आप खुद अपने मोबाइल लैपटॉप से भी अपनी SSO ID से ये फॉर्म भर सकते हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का फॉर्म वही पशुपालक भर सकता है जो डेयरी सहकारी समिति का सदस्य है। जो डेयरी सहकारी समिति में दूध बेचता है वही पशुपालक फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरने के बाद में आपको फिर से गोपाल क्रेडिट कार्ड न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद में इस तरह से फिर से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो आपके फॉर्म की डिटेल इस तरह से आ जाएगी, यानी कि आपने फॉर्म किसके नाम से भरा है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, कब रजिस्ट्रेशन किया है, आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है, डेयरी सहकारी समिति की तरफ से क्या एक्शन लिया गया, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, पेंडिंग है, वो यहाँ पर आपका स्टेटस आ जाएगा और एक्शन में भी आपको
आपको दिखा दिया जाएगा। तो आज हमने आपको बताया कि गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसी आपके काम आने वाली वीडियोस हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।